बेल्ट्रॉन परीक्षा परिणाम में जो धांधली हुए हैं उसके खिलाफ में आज जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो 10 सेकुलर रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हैं। ये लोग यहाँ आने के पहले बेल्ट्रॉन ऑफिस गए, जहाँ पुलिस ने इनको वहाँ से हटाने का काम किया। वहाँ से ये लोग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन शायद तेजस्वी जी पटना में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इन अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। आइए इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि आखिर किन समस्या को लेकर ये बेल्ट्रॉन और बेल्ट्रॉन से आज राबड़ी देवी के आवास तक पहुँचे हैं। लोग बेल्ट्रॉन में भी गए थे, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने काफ़ी संख्या में बेल्ट्रॉन में आए थे। क्या वजह है कि इस भयानक गर्मी में भी आप लोग बेल्ट्रॉन में आना जाना कर रहे हैं? आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर खड़े हैं। देखिए, बेल्ट्रॉन ने 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि सीबीटी में 50% यानी 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है सीबीटी का, 50% यानी 30 नंबर अगर आएगा आपका तो आप पास है। प्लस टाइपिंग का होता है, टाइपिंग में अगर हिंदी में 25 नंबर और इंग्लिश में 30 नंबर, दोनों में से कोई एक या दोनों अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आपका पैनल में नाम जुड़ जाएगा, पैनल बनेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बेल्ट्रॉन ने सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन कर दिया फर्स्ट बार, वो भी परीक्षा के बाद किया है, रिजल्ट के बाद, तो ये गलत है। सेकंड चीज़ क्या किया है, उसके बाद क्या किया है, जो पैनल बनाया है वो क्वालिफाई के बाद भी जो 5000 ही पैनल बनाए हैं, तो वो 5000 किस आधार पर बनाया है? हम लोग क्वालिफाई हैं स्टूडेंट। टाइपिंग में क्या किया है, 15 से 20 नंबर, हिंदी जो 40 मारा है उसका 24-25 आ गया है, 23 आ गया है। इंग्लिश में मैंने 40 मारा है खुद, मेरा 31 नंबर आया है, 9 नंबर 10 नंबर कम कर दिया। तो हम लोग बेल्ट्रॉन से यही चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन ने टाइपिंग का कैलकुलेशन किस आधार पर किया है, कैसे किया है, ये सब पारदर्शिता चाहते हैं हम लोग। और हम क्वालिफाई हैं, मेरा भी 31 मार्क्स है इंग्लिश में, सीबीटी में भी और टाइपिंग में भी क्वालिफाई है, फिर भी हम लोग का पैनल में नाम क्यों नहीं है? हम लोग का लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट है जो क्वालिफाई है हिंदी में, इंग्लिश में या फिर दोनों में, उन लोगों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। जबकि बेल्ट्रॉन हमेशा से यही कहता है कि जो आज इन तीनों क्राइटेरिया में पास है उनको हम पैनल बना कर जॉब देंगे। तो इसीलिए हम लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे, गांधी मैदान गए थे, वहाँ पे पुलिस के द्वारा हम लोग को भगाया गया, खदेड़ा गया। तो हम लोग तेजस्वी यादव के पास आए हैं अपने मांग को लेकर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम क्वालिफाई भी हैं, जी, और उसके बाद जो सूची बना है जिससे शायद 5000 लोगों को रखा गया है, तो ये देख क्वालिफाई है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई है। और बेल्ट्रॉन ने बोला था हिंदी या इंग्लिश किसी एक में, तो मैंने यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बोला था और इंग्लिश के देखिए यहाँ पे क्वालिफाई लिखा हुआ है, 31 मार्क्स है। सीबीटी में मेरा 35 था, जो कि नॉर्मलाइजेशन करके 41.45 कर दिया, और इंग्लिश में 31.02, और यहाँ पे क्वालिफाई लिखा गया। मेरा कहने का मतलब है, जब आपको नहीं लेना था पैनल में तो क्वालिफाई क्यों दिए? आप फेल कर देते, बोल देते कि नहीं, आप पहले बोल देते नोटिफिकेशन में कि हम कट ऑफ के आधार पे करेंगे। लेकिन बेल्ट्रॉन ने कभी नहीं कहा कि हम कट ऑफ निकालेंगे। बेल्ट्रॉन का सिर्फ नोटिफिकेशन देखिएगा तो सिर्फ वही लिखा है कि जो टाइपिंग हिंदी टाइपिंग में 25 नंबर और इंग्लिश में 30 नंबर लाएगा वो पास माना जाएगा, उनका पैनल बनेगा, उनको जॉब मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें 5000 लोगों को लेना था इसलिए वो 5000 का ही सूची? देखिए 5000 लोगों या 10,000 या जो भी लोग हैं, इसलिए होता है जब आपका ये होता है, क्या नाम है, पैनल रहता है, जब उनका लिस्ट रहता है या फिर जब उनका संख्या होता है। तो 5000 का इस पर कोई नोटिस नहीं लिखाना था कि हम 5000 ही लेंगे। बेल्ट्रॉन ने कभी नहीं कहा था, संख्या नहीं दिया था कि हम 5000 या 10,000 कितना लेंगे। तो जब आप नोटिफिकेशन में कोई संख्या नहीं देते हैं कितना स्टूडेंट को कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे, तो फिर 5000 क्यों लिए? और एग्जैक्ट 5000 ही क्यों लिया? ये भी बेल्ट्रॉन के ऊपर गंभीर सवाल है। 5000 1, 10 या 5600 कुछ भी हो सकता था, एग्जैक्ट 5000 है, ये भी एक बहुत गंभीर प्रश्न है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस 2-3 मांग है। एक तो टाइपिंग में जो धांधली हुई है उसका पारदर्शिता से उसको पारदर्शिता दिखाए, बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन जारी करके बेल्ट्रॉन उसका रीटाइपिंग करवाए। जो स्टूडेंट क्वालिफाई है, चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में, उसका फिर से पैनल बनाए और उसका ज्वाइनिंग करवाए। आप विपक्ष के नेता तेजस्वी जी से मिलना है, तेजस्वी जी से आप लोग अपनी क्या? तेजस्वी सर से मेरा यही मांग रहेगा कि बेल्ट्रॉन ने जो धांधली किया है, बेल्ट्रॉन किस आधार पर टाइपिंग करवाया है? बेल्ट्रॉन बोलता है हम टीसीएस के थ्रू करवाए हैं, तो बेल्ट्रॉन हायर
टीसीएस को हायर कौन किया, बेल्टोन ने किया है। तो जवाबदेही साहब जाहिर सी बात है कि बेल्टोन की है, तो बेल्टोन ही करेगा, जवाब देगा। हम लोग तेजस्वी सर से ये चाहते हैं जो स्टूडेंट क्वालिफाई है, जैसे हम और बहुत सारे 2-3 हज़ार स्टूडेंट क्वालिफाई है, चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में, उसका पैनल बना के उसको जॉब दिया जाए। और जो जिनका 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर टाइपिंग में घटा हुआ, उसका पारदर्शिता के साथ रीटाइपिंग करवाया जाए। नहीं, आप चाहते हैं कि अभ्यर्थियों की जो समस्या है तेजस्वी जी विपक्ष के नेता होने के नाते इसको उठाएं, सरकार के सामने, सरकार में उठाए, सांसद में उठाए, हम लोग का मांग को उठाए। क्योंकि सॉरी 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, 5 लाख में ओनली 5,000 स्टूडेंट कहीं क्यों हुआ है? 5,000 स्टूडेंट का मेरिट बना है। तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली की बात भी आ रही है। बेल्टोन तो बहुत दिनों से विवादों में रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं शंका है, बेल्टोन इसका जांच करवाए। हम तेजस्वी सर से ये मांग करते हैं कि बेल्टोन के ऊपर जांच होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ जांच होना चाहिए, किस आधार पर हुआ है। धन्यवाद। बेल्ट्रॉन के एक अभ्यर्थी हैं जो देखिए दिव्यांग हैं, और यह दिव्यांग ये भी शायद क्वालिफाइड हैं आप? जी नहीं क्वालिफाइड, बट जिस तरह से मतलब कि बेल्टोन ने धांधली किया है, मतलब कि दिव्यांगों को भी दरकिनार कर दिया गया। जैसे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आरपीडी एक्ट 2016 के अनुसार कि दिव्यांगजनों का जो आरक्षण है 3% से बढ़ाकर 4% करने का कार्य किए हैं। तो हम बेल्टोन के एमडी साहब से भी पूछना चाहते हैं कि आपने जो पैनल तो नहीं बनाए हैं, इन्होंने जो शुरू में जो एडवर्टाइजिंग निकला था उसमें बोले थे हम पैनल बनाएंगे, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होगा, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30, जो फुलफिल करेगा मिनिमम क्राइटेरिया वो इसका एक पैनल बनेगा। लेकिन उसका दरकिनार करते हुए बेल्ट्रॉन वालों ने एक मेरिट लिस्ट बनाया है, जिसमें मेरिट लिस्ट में हम दिव्यांगजनों को भी दरकिनार कर दिया गया। हम कहते हैं अगर आप 5,000 दिए हैं उसमें सीट आप मेरिट बनाए हैं, तो आप बताइए कि आप कितने दिव्यांग लोग को उसमें आप जगह दिए हैं। अगर 5,000 का आप दिए हैं तो उसमें भी मोटा मोटी 200 दिव्यांग को होना चाहिए। तो आप बताइए कितने दिव्यांग को आप दिए हैं। कहाँ से आप आए हैं? नालंदा जिला से। मेरा नालंदा जिला से? जी। अच्छा, नालंदा जिला में कहाँ? नालंदा जिला प्रॉपर हरनौत नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र में। अच्छा, नीतीश जी के गाँव ग्रामीण आप जी हैं? जी जी उन्हीं का उसके बाद पड़ोसी भी हैं। आप लोग की यही स्थिति है? जी। किस तरह से सिपाही जी चलिए, जिनको मिलना होगा मिलेंगे। चलिए। बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में के परिणाम में हुए धांधली के बाद जब बच्चे बेल्ट्रॉन में मिले, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये परीक्षार्थी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी के आवास पर पहुँचे। राबड़ी देवी के आवास पर यहाँ के जो सुरक्षा क्रम प्रहरी हैं, वह सुरक्षा प्रहरी इन लोगों को यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, विपक्ष के नेता से मिलने भी नहीं दे रहे। ये नेतागण जब जनप्रतिनिधि हैं तो जनता अपनी समस्या लेकर कहाँ जाए? ये जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्हें जनता से मिलना चाहिए और जनता के समस्याओं को उठाना चाहिए। लेकिन ये अपने सुरक्षा प्रहरी के माध्यम से यहाँ आए हुए फरियादियों के फरियाद सुनने को भी तैयार नहीं है। सच श्यामला को देखते रहें। धन्यवाद।